The question is the limit x tending to infinity x plus 6 upon x plus 1 total raised to the power x plus 4. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार क्वेश्चन के डाटा को नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसका डाटा है लिमिट लिमिट x approaching to infinity, that is x plus 6 divided by x plus 1 and total raised to the power x plus 4. और सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैं इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं. तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि सपोज अगर आपके पास ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है which is limit x tending to a, that is 1 plus fx total raised to the power gx. सबसे पहले तो फॉर्मेट आप पहचानिए. फॉर्मेट क्या है? 1 plus fx and total raised to the power gx. ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट एनफ नहीं है. ऐसा नहीं कि ये फॉर्मेट है तो आप डायरेक्टली काम कर लेंगे. इस साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है. जो लिमिट आपको दे रखी है उस लिमिट पे एट x टेंडिंग टू a पे ये जो फंक्शन fx है ये आपका जीरो की ओर अप्रोच करना चाहिए, है ना. ये जो fx है ये आपका जीरो की ओर अप्रोच करना चाहिए. और ये जो पावर है gx ये आपकी अप्रोच करनी चाहिए इंफिनिटी की ओर. अगर आपका कोई भी फंक्शन इस मैथमेटिकल फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है कि गिवन लिमिट पे fx आपका जीरो की ओर अप्रोच करता है, पावर आपकी इंफिनिटी की ओर अप्रोच करती है, तो इस फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं. ये इक्वल होता है e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू gx की. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको एटलीस्ट मैंने क्वेश्चन के पार्ट को एक्सप्लेन किया है, सॉरी कॉन्सेप्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी दैट इज x प्लस 6 ओवर x प्लस 1 एंड टोटल रेज टू द पावर x प्लस 4. अब अगर आप इस क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट से चेक करें तो आप देख सकते हैं कि वन तो अभी आपको नजर ही नहीं आ रहा है. तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और इसके मैनिपुलेशन में मैं क्या करने जा रहा हूं कि हम लोग इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड टोटल रेज टू द पावर x प्लस 4. इनकेस अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप इसे लिख पाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस विल बिकम 1 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1 टोटल रेज टू द पावर x प्लस 4. और अब आप चाहे तो उस फॉर्मेट से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था उससे अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये अब आपका fx है और ये आपका gx है. fx की बात करें तो ये आपके पास है 5 अपॉन एक्स प्लस 1 और gx की अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन आपके पास है x प्लस 4. और गिवन लिमिट पे एट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये जो क्वांटिटी है ये आपका जीरो की ओर अप्रोच करता है और ये क्वांटिटी आपकी इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रही है. अब क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो सारी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहा है तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx into gx means in the next step we can write it e raised to the power limit x approaching to infinity और 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4. ये फंक्शन हमें मिल गया है. इनकेस अगर अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप इसे लिख सकते हैं e रेज टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 5. यहां से आप x कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 1 प्लस के 4 अपॉन एक्स. डिनोमिनेटर से x अगर आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस के 1 अपॉन एक्स. x से आप x कैंसिल कर लीजिए और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी आपकी जीरो और ये क्वांटिटी भी आपकी जीरो. फाइनली द आंसर इज e रेज टू द पावर 5.